ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंग्रेजी वर्ष 2024 ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 12 राशियों के जीवन पर अलग अलग असर डालेगा। बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मेष राशि में मई 2024 तक रहेंगे। इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होंगे। इसके साथ ही राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में रहेंगे। इसके अलावा बुध मंगल शुक्र सूर्य समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नया साल कुछ राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। तो कुछ राशि के जातकों को थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको 12 की 12 राशियों के बारे में जानकारी दूंगी कि वर्ष 2024 में अंग्रेजी वर्ष 2024 में उनका भविष्य कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा, उनकी पारिवारिक लाइफ कैसी होगी, उनके कैरियर की क्या स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, व्यापार में क्या स्थिति होगी, शिक्षा में क्या स्थिति होगी। यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मिस्टीरियस हैंड्स में फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए मैं इस बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगी। तो मेष राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता जो होती है वो गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव है, जो कि साहस और पराक्रम के देवता माने जाते हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं और ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि साल की 10 भविष्यवाणी क्या है, बड़ी भविष्यवाणी क्या है मेष राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही मेष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके घर में खुशी आएगी और कई अटके हुए काम जो पहले नहीं हो पाए थे वो पूरे होंगे। दूसरी बात यह है खास कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान का योग बना रहे हैं। देवगुरु जब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक हैं। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग हैं वो शानदार हैं और सबसे बलवान हैं। तीसरा, साल 2024 में मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है और उस पर शनि देव की दृष्टि होगी। शनि देव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लग्न पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको ना सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका उत्साह भी चरम पर होगा इस दौरान। चौथी बात यह है कि राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छी सुख सुविधाओं के साधन नसीब होंगे। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हों तो इन दोनों को ही अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होंगे। पूरे नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि देव इस साल जून के महीने में मार्गी रहने वाले हैं, मतलब जून के महीने तक मार्गी रहने वाले और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण कर रखा है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। 23 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनि देव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत आपको मिल सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होती दिख रही है। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। छठी बात यह है कि ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिसमें एक राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय
उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय उत्तम है। छात्र वर्ग को भी इस युति से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इसके अलावा सातवां जो मुख्य बात यह है कि गुरु बृहस्पति देव 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने कैरियर में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि भी 8वें भाव पर होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गुण विद्याओं का है बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है। नवी बात यह है कि मई के महीने में बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। आपके लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के विवाह की भी पूरी उम्मीद है और आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। अंतिम बात मैं ये बताऊंगी आपको कि वर्ष 2024 में केतु महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान है। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस साल आप नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके शत्रु चाहे कितना ही प्रयास कर लें लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, यह मैं आपको लिख करके दे दूं। तो ये रहा मेष राशि के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणी जो वर्ष 2024 अंग्रेजी वर्ष 2024 के लिए है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अंग्रेजी वर्ष 2024 में वृष राशि के जातकों के लिए 10 क्या खास बातें होंगी यह बताऊंगी। तो वृष राशि के जो जातक होते हैं वो व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय माने जाते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसे आती है ये उसी हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन इनकी चाल थोड़ी धीमी रहती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना जो है वो बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं कि 10 बड़ी बातें क्या हैं वर्ष 2024 में इनके लिए। तो साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जानी है। इसके अलावा आप विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, आपकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही है तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने ही वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति संभव हो सकती है। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके 12वें भाव में विराजमान गुरु पर शनि देव की 3री दृष्टि दिख रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। 12वां भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है। आपको लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। चौथा, इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके 11वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। पूरे वर्ष पर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा इस दौरान बल्कि इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति संभव होती दिख रही है। इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति 12 वर्षों में एक ही बार होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को
जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति बनेगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ा पद आप हासिल कर सकते हैं, विदेश में व्यापार की संभावना भी पनप सकती है। इसके अलावा आपको अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है। 6 मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपको जो सोचे हुए काम है वो पूरे हो जाने हैं। देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। काफी समय से जो परेशानियां थी वो खत्म होती नजर आ रही और हर तरफ से आपको अच्छी खबर मिलेगी। सातवां देवगुरु मई के महीने के बाद आपके लग्न पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और उस भाव में पहले से केतु विराजमान है। ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व का मौका मिल सकता है। यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बहुत शुभ रहने वाला है। छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। वहीं प्रेम से जुड़े मामलों में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अच्छे परिणाम आपको कुल मिलाकर मिलेंगे ही। रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु इस पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक हैं। ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए केतु काफी अच्छी सफलता लेकर आने वाले हैं। वही तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में भी समर्थ होंगे। 9वां वृष राशि के जातकों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। 30 जून तक शनि देव दशम भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए शस्त्र नाम का राजयोग बन रहा है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त होती है बल्कि उसके उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनते हैं। किसी नई कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। अंतिम बात यह है कि साल 2024 वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह के योग दिख रहे हैं। वहीं आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। जो विवाहित जातक हैं उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, नक्षत्र गणनाओं और ज्योतिष के आधार पर अब मैं मिथुन राशि के जातकों की बात करूंगी। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोहों और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना देती है। ये न केवल अच्छे वक्ता होते हैं, बातचीत करने वाले होते हैं, बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं। अब 10 बड़ी बात इनके लिए क्या है। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपके मित्र भी इस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। आपके प्रेम और विवाह के नजरिए से भी यह साल आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में अड़चनें आ रही थी, अब उनका विवाह भी हो जाएगा और इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको मिल जाएगी। दूसरी ओर जो विवाहित जातक हैं उनके जीवन में प्रेम और रोमांस भरपूर रहेगा। इस साल मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जा सकता है।
पांचवी बात यह है कि शनि देव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे। वहीं 30 जून तक तो वो मार्गी रहने वाले हैं। शनि देव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ा हुआ नजर आएगा और आपके यात्राओं से अच्छा लाभ आपको मिलेगा। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष 2024 में जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के भी कारक हैं। ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला हो सकता है। आपका कद बढ़ाया जा सकता है राजनीति में, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। सातवां देव गुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश, एकांत और साधना का विचार करते हैं। तो ऐसे में इस भाव में बैठकर देवगुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है और विदेश यात्रा भी संभव होगी। इस साल मई 2024 से ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके छठे भाव यानी कि शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे थे तो वो अब हल हो सकती है। वहीं आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति संभव है। साल 2024 में मिथुन राशि के लोग अगर काफी समय से अपने पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। शनि के साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने तथा शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी इस साल खत्म हो जाएगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेष, वृष और मिथुन 3 राशियों के लिए ज्योतिष गणना और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 10 भविष्यवाणियां साल की थी। और अब बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए जो भविष्यवाणी है, जो 10 बड़ी बातें हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर विराम दे दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी फिर से दूंगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।